छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। चंद्रपुर वनी आर्नी लोकसभा क्षेत्र के वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार राजेश वारुल बेले ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती की बधाई देते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी को भारी मतों से विजयी करने की इस शुभ अवसर पर लोगों से अपील की। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और बीजेपी के उम्मीदवार पर जमकर भ्रष्टाचारी होने का आरोप करते हुए अपनी बात हमारे सामने रखी। इनसे हमारे प्रतिनिधि ने की खास बातचीत। महामानव विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जन्मदिन की अनंत कोटि शुभेच्छा। भारत देश को जो संविधान दिया है देश के जनता के हित में, वो सम्मान के हित में, आज पूरा देश उनको सर आंखों पे बिठा के उनकी चढ़वट आज भी क्रांति के रूप में जागरूक है। आज सभी देशवासियों को यही विनंती है कि जो बाबा साहब ने संपूर्ण देश की हर सामाजिक घटकों को जो न्याय दिया है, वो न्याय आने वाले पीढ़ी को भी मिले। इसलिए एक शक्ति से, एक ताकत से, सब एकजुट से इस लोकसभा चुनाव इलेक्शन के दरमियान एक ताकत बन के वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार रोड रोलर राजेश वारुल जी बेले इनको भारी बहुमत से विजय प्राप्त करिए। इनका अनुक्रम है 8 और जो प्रस्तावित दोनों भी राजकीय पक्ष है कांग्रेस बीजेपी, उन्होंने क्या विकास किया वो पूरे जनता को मालूम है। पूरा भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से पैसे से दारू की दुकानें और खुद के बंगले और खुद का राजकीय अस्तित्व जपा है। इसलिए आने वाले चुनाव के 19 अप्रैल 2024 को जनता इनको शपथ सिखाने वाली है और पूरा बहुजन समाज आशीर्वाद रूपी वर्षा के तहत मेरे को मतदान करके विजय प्राप्ति करने वाले। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो इस देश को चढ़वट आंदोलन के तहत उभारी है और जो संविधान दिया है, उसी के तहत उनके नातू बाबा साहब आम्बेडकर ये आज भी जीवित रखे हैं और वो आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श है और वो आदर्श पूरे देश की जनता जानती है कि बाबा साहब क्या त्याग कर रहे हैं। इसलिए जनता उनके साथ में और वंचित बहुजन आघाड़ी का विजय पक्का है। अगर वंचित बहुजन आघाड़ी चुन के आती है तो आपका क्या मुद्दा रहेगा? सबसे पहला मुद्दा है यहाँ के स्थानिक प्रकल्प जिनकी खेती उद्योगों में गई है और वो बेरोजगार है, उनको 6 महीने के अंदर हम रोजगार दिला के रहेंगे, नहीं तो राजीनामा तुरंत दे देंगे। उसके बाद में यहाँ जो 80% प्रावधान है वो 80% रोजगार दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे, प्रयत्नशील रहेंगे। और जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ खादीकरण हुआ है, वहाँ पे एक शिक्षण क्रांति लाके इस देश में एक और सावित्रीबाई फुले ने जो क्रांति तैयार की थी, वो एक क्रांति और एक बार होंगी और पूरी खादीकरण को नष्ट करने के प्रयत्नशील रहेंगे। महंगाई के बारे में क्या कहें? आज पूरे देश में कमरतोड़ महंगाई है। जमीन के क्षेत्र भाव को मूल भाव नहीं मिल रहा है और ये सरकार ढोंगी सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है। इलेक्ट्रिक वाहन के तहत करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रही है और आपको मालूम है स्वर्गीय बाबूभाई धानोरकर इनको एक ईडी का नोटिस मिला था, फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? कौन-सा इलेक्ट्रिक वाहन फंड प्रतिभादाई धानोरकर ने मोदी को दिया? ये एक ही चट्टे के पट्टे हैं, इसलिए इनको जनता सबक सिखाने वाली है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में चंद्रपुर वनी आर्नी क्षेत्र के सभी मतदार बहनों और भाइयों को बहुत सारी बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। ये देश संविधान के आधार पर, संविधान के मूल्यों पर चल रहा है। जो स्थिति आज देश में और हमारे राज्य में है, इस मूल्यों को छिन्न विच्छिन्न किया जा रहा है। उसको देखते हुए बाबा साहब आम्बेडकर ने जो वंचित समुदाय के लोग हैं, जो बहुजन समुदाय के लोग हैं, जो सामान्य परिवार के लोग हैं, इनको प्रत्याशित करके खड़ा किया है। चंद्रपुर में भी राजेश वारुल जी बेले ये चंद्रपुर के प्रत्याशी हैं। जो प्रस्तावित जातियों का राजकारण है उसे खत्म करने के लिए इन बाबा साहब आम्बेडकर ने इन्हें ये प्रत्याशी करके उम्मीदवार आपके सामने घोषित किया है। मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूँ, आने वाले 19 तारीख को रोड रोलर इस चिन्ह पर, इस निशानी पर अपना कीमती वोट देकर
बाला साहब अम्बेडकर इनके हाथ मजबूत कीजिएगा, वंचित बहुजन आघाड़ी को चुन के लाइएगा। धन्यवाद। जय भीम। खुदा हाफिज।